जय हिंद, जय भारत। आज हमारा टॉपिक है, इस एपिसोड में हम जो आपको पढ़ाएंगे वो ये पढ़ाएंगे कि यूनिट वेक्टर कितना तरह का होता है। साथ ही में हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या शर्त है, ये सारी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि हमारा तीन एक्सिस होता है। एक एक्सिस ये हो गया बाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। क्लियर? एक्सिस हमारा जो है फंडामेंटल टूल्स जो है मैथमेटिकल टूल्स के 6 लेक्चर में हमने डायरेक्शन की चर्चा किया है। हमारे उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो वहाँ से एक्स बाई जेड एक्सिस के बीच का एंगल आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम सिर्फ ये तीन एक्सिस जो चर्चा कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो इसका यूनिट वेक्टर हम लेते हैं आई कैप। ये जेड एक्सिस है, इस पर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप। और ये बाई एक्सिस है तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं जे कैप। अब ये हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन से अगर राइट की तरफ चलता है तो यूनिट कैप पॉजिटिव होगा, और अगर ये यहाँ से ऑरिजिन से अगर बाएं तरफ चलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। हियर माइनस इज द डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर? अब अगर इसको आप लेते हैं तो यहाँ से ये बाहर की तरफ कहलाएगा और ये अंदर की तरफ कहलाएगा। तो बाहर की तरफ जब आप यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस जे सॉरी के, और ये हो जाएगा माइनस के। क्लियर? तो ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा माइनस जे। तो यही हमारा यूनिट वेक्टर है। चूंकि अगर आप कहते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि वह 2 मीटर ईस्ट के तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 2 मीटर तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर? अब 2 मीटर करके वेक्टर a इक्वल टू 2 लिख दीजिएगा तो वो तो डिफाइन नहीं हुआ, डायरेक्शन तो आप लेके आए नहीं। तो वैसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि 2i। क्लियर? ये क्लियर हो गया कि ये 2 मीटर आपको x पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी x पॉजिटिव जो होगा वो ईस्ट होगा। क्लियर? x पॉजिटिव ईस्ट होगा और x नेगेटिव जो होगा वह वेस्ट होगा, और बाई जो होगा वह अप होगा, और ये डाउन होगा। क्लियर? और ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, या इसको साउथ लेंगे इसको नॉर्थ लेंगे तो ये साउथ हो जाएगा। क्लियर? तो ये डायरेक्शन आप क्वेश्चन को जब कन्वर्ट करने लगेंगे वेक्टर फॉर्म में, है ना, तो ये आपको मिलेगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 पॉजिटिव है। क्लियर? वोल्ट पर मीटर 3 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो आप उसको वेक्टर में आपको कन्वर्ट करना, तभी आपका न्यूमेरिकल आगे सोल्व होगा, है ना। तो वो हो जाएगा 3i। क्लियर? इस तरह इसका हमें यूज मिलता है। क्लियर? एक ऐसे भी वेक्टर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसको हम कहते हैं अननोन यूनिट वेक्टर। क्लियर? वहां पर वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड है लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता है। क्लियर? मान लीजिए कि एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का एक फोर्स है। अब 5 न्यूटन का फोर्स है, तो अगर फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना शुरू करें तो वेक्टर को फॉर्म में अगर उसको हम लिखें तो ये 5 लिखेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, और वेक्टर में 2 चीजें होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर वो कहता है कि एक फोर्स, एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, अब इस फोर्स को अगर वेक्टर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप 5i तो लिख नहीं सकते हैं, 5i कैप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 5j कैप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 5k कैप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? ऐसे स्थिति में हम एक अननोन यूनिट वेक्टर का कंसीडर करते हैं कि एक अननोन यूनिट वेक्टर, यानी वो यूनिट वेक्टर तो है लेकिन वो यूनिट वेक्टर क्लियर फाई नहीं है कि वो x पर है कि y पर है कि z पर है। तो इसको हम लेते हैं अननोन
अननोन यूनिट वेक्टर। इसको हम लेते हैं आर कैप से या इसको हम लेते हैं एन कैप से। क्लियर। अब 5 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पर लग रहा है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो F इक्वल्स टू 5R हम लिख सकते हैं या F इक्वल्स टू 5N कैप लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया, इसका यूनिट वेक्टर भी हो गया। यूनिट वेक्टर का अभी तुरंत हम पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। और इसका भी ये जितने भी यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है कि यूनिट का मान कितना होता है, इकाई होता है ना। तो यूनिट का मतलब इकाई होता है। तो ये सारे का मैग्नीट्यूड 1 है। तो किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करिएगा नंबर से तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन वो डायरेक्शन में चेंजिंग कर देगा। क्लियर। तो इसकी मुख्य प्रॉपर्टी जो है कि आई कैप नॉट इक्वल्स टू जे कैप नॉट इक्वल्स टू के कैप। ओके। चूंकि आई कैप जे कैप और के कैप दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कि तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए कि तीनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्लियर। एक का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, दूसरा का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, तीसरा डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, इसलिए ये तीनों बराबर नहीं होगा। अगला पॉइंट इसमें आपको समझना है कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। क्लियर। और तीनों का मैग्नीट्यूड जो बराबर होगा उसका वैल्यू 1 होगा, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट का मतलब ही होता है 1। क्लियर। ये हो गया। अब इसमें किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको पर ध्यान दीजिए। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का 2 पार्ट होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर ए का कोई डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि वो एक्स पर है कि वाई पर है, ये जेड पर है। तो इसको हम लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर, है ना। यानी यूनिट वेक्टर अननोन एक्सिस। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर। अगर कोई वेक्टर है और अगर उसको उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं तो वह कहलाएगा यूनिट वेक्टर कहलाएगा, जो हम आगे चैप्टर में इसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर हम देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर। क्योंकि अगला टॉपिक हम देंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा और इसका यूनिट वेक्टर होगा क्या। क्लियर। आप यहाँ पर 2-3 बातें याद रख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर वो होते हैं आई कैप और माइनस आई कैप। ईस्ट के तरफ होगा तब पॉजिटिव आई कैप होगा, अगर वेस्ट के तरफ होगा तो माइनस आई कैप होगा। अपवर्ड होगा तो जे होगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड होगा तो माइनस जे होगा नेगेटिव। या ये डायरेक्शन की चर्चा नहीं करता, सिर्फ एक्स वाई की चर्चा करता है, तो कभी कभी हम नॉर्थ भी उस पर ले लेते हैं। क्लियर। तो ये सारे आगे प्रोसेस में हमको समझ में आएगा। अभी दूसरा चीज हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर कहता है कि टेल्स ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर विदाउट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर का टेल जो है किसी दूसरे वेक्टर के हेड पर रखते हैं तो वह एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल होगा। एडिंग ऑफ वेक्टर, इसको समझा जाए। रूल कहता है कि द टेल ऑफ वन वेक्टर is placed on the head of other vector without change the direction and magnitude। दो वेक्टर है, मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है जो ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेक्टर जो है वो ये है जिसको
नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ये वेक्टर बी है। क्लियर। अब कहता है कि इन दोनों को ऐड करना है, तो कहता है कि द टेल ऑफ वन वेक्टर, यानी ये वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, इस वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। तो टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर विदाउट चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा, और अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगा। अगर ये वेक्टर 4 मीटर का है और ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ ही रहेगा। इसको हम कितना हो डिस्प्लेस कर दें, कहीं भी रख दें, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर। और इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना चेंज करते हुए इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको देखा जाए। तो पहले ये वेक्टर ये ईस्ट की तरफ था, इसको हमने ईस्ट की तरफ रख दिया। अब इसको नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही वेक्टर है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही रखते हुए इसके हेड पर रख देंगे। तो ये हम इस तरह रख दिए, ये हो गया। अब फाइनली इसका जो डायग्राम हमारे आया, ये फाइनली डायग्राम में ये टेल हुआ और ये हेड हुआ। क्लियर। और इस टेल और हेड को अगर हम मिला दें तो ये मिल गया हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अगर दूसरे वे में समझें कि इन दोनों को अगर जोड़ने के बाद कोई बंदा यहाँ से चलता है, यहाँ जाता है, उसके बाद यहाँ से चलकर यहाँ जाता है, तो वो बंदा मुख्य रूप से यहाँ से यहाँ गया है। क्लियर। अब इसको आप लिख सकते हैं कि R = A+B। आप हमसे कहेंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बाद में इसके टेल को इसके हेड पर रखते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये पहला वेक्टर है आपका नॉर्थ ईस्ट जो वेक्टर बी है, और उसके बाद ये पार्ट जो हो गया ये हो गया ईस्ट की तरफ, इसको रख दिए। फाइनल रिजल्ट जो मिल गया वो ये मिल गया आर, ये हो गया R हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। क्लियर। यानी इसको आप कह सकते हैं कि वेक्टर R = वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम छठे क्लास के अलजेब्रा को टच करें तो छठा क्लास का हमको अलजेब्रा कहता है कि यह कॉम्यूटेटिव लॉ है। 3 + 2 और 2 + 3 इज ए कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि ये वो भी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर। तो यह फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। 2 वेक्टर था तो ये 2 तरह से जोड़ दिए। अब अगर इमेजिन करिए कि सर आप हमसे अगर आप ये कहिए कि सर अगर 3 वेक्टर रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, कितना तरह से जोड़ेंगे। ऐसे तो बहुत जोड़ा जा सकता है भी, डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, खाली एक दूसरे के टेल को हेड पर रखना है तो हम बहुत तरह से रख दे सकते हैं। जैसे 3 वेक्टर है, मान लीजिए कि यहाँ से ये वेक्टर है और ये वेक्टर और हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं C। क्लियर। अब इन तीनों को अगर हमें एडजस्ट करना है तो हम उस तरह एडजस्ट करें जैसे कि एक बेंच पर 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसको कितना तरह से बैठाया जा सकता है। क्लियर। जितना तरह से बैठाया जा सकता है उतना तरह से इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखा जाए कि पहले ये स्थिर रहेगा, उसके बाद ये आएगा इस पर, उसके बाद ये आएगा इस पर, उसके बाद ये स्थिर रहेगा, ये आएगा इस पर और ये आएगा इस पर। क्लियर है ना। उसके बाद क्या होगा, ये स्थिर रखेंगे, हम इसको इस पर ले जाएंगे, इसको इस पर लाएंगे, फिर ये स्थिर रहेगा, इसको इस पर लाएंगे, इसको इस पर ले जाएंगे। यानी ये जो वेक्टर जोड़ी जा सकती है वो 6 तरह से जोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक अस्थिर रहेगा और 2 बारी बारी से आएगा। यानी अस्थिर रहने का मौका हर कोई एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। क्लियर। ये 2 बार स्थिर रहेगा, एक इस पर आएगा, ये आएगा तब अस्थिर रहेगा, और एक ये आएगा तब अस्थिर रहेगा। उसी तरह ये भी ये इसको रहने का स्थिर रहने का 2 चांस मिलेगा।
इसको स्थिर रहने का 2 चांस मिलेगा, तो इसको भी स्थिर रहने का 2 चांस मिल गया, इसको भी स्थिर रहने का 2 चांस मिल गया, इसको भी स्थिर रहने का 2 चांस मिल गया। क्लियर? तो टोटल चांस कितना हो गया? 6 चांस हो गया। यानी 3 वेक्टर है तो इसको हम 6 तरह से जोड़ सकते हैं। पहले ये स्टे रहेगा, उसके बाद इसके बाद ये आवेगा, उसके बाद ये आवेगा, और दूसरा दफा में भी ये स्टे रहेगा, उसके पहले ये आवेगा, इसके बाद ये आवेगा। क्लियर? यानी 3 वेक्टर है तो एक वेक्टर 2 बार स्थिर रहेगा। क्लियर? अगर ये 4 वेक्टर है तो ये 3 बार स्थिर रहेगा। क्लियर? और ये 2 बार स्थिर रहेगा। क्लियर? तो आप इस तरह आप देखते जाएं तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंडीशन में फॉलो कर रहा है। तो हम यहां पर अगर हम कह दें कि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर फॉर n number of vector, n number of vector, तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टराइज हो जाएगा। लेट अगर हम ये मान लें कि n इक्वल टू 4 को है तो नंबर ऑफ वेक्टर, नंबर ऑफ एडिंग वेक्टर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एडिंग वेक्टर हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर? 4 3 12 दूनी 24, 24 तरह से ये जोड़ा जा सकता है। अगर 5 वेक्टर होगा, अगर n का वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24 5 20 से, यानी 120 तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है। तो आज हमने देखा एडिशन ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमने प्रॉपर वे में देखा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द फिजिक्स, नॉट वेक्टर। वेक्टर चैप्टर के लिए ही नहीं है इंपॉर्टेंट, अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो पूरे फिजिक्स के लिए है। अगर फिजिक्स में आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता है तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर? तो फिर हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, है ना, उसमें हम आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।